हे गाइस व्हाट्स अप, सो क्या हाल चाल है तुम सबके। आई होप जैसे भी हो बहुत बढ़िया हो। बाय द वे यार देखो 7-8 महीने पहले एक वीडियो निकाली थी मैंने, डार्क एंड डिस्टर्बिंग साइड ऑफ के पॉप, जिसमें मैंने ये बोला था। और इन कंपनीज का जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। सो सबसे पहले ये क्या करते हैं, जो 12-13 साल के बच्चे होते हैं 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और उन्हें साइन कर लेते हैं अपने। जैसे ही तुम ट्रेनी बनते हो, मतलब जैसे ही तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो 10 साल वाला, तब से लेकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक, मतलब 10 साल है। सो ये 10 साल तक तुम उनके ट्रेनी नहीं हो, तुम उनकी मशीन हो। सो इन दैट प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू गाइज हाउ इज इट वेरी डिफिकल्ट टू बी अ के पॉप ट्रेनी, मतलब तुम्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ता है। लेट्स अज्यूम कि तुम एक टाइम के बाद एक इतना सब स्ट्रगल करके के पॉप आइडल फाइनली बन गए, तुम्हारा डेब्यू होने वाला है, तुम्हारी एल्बम आने वाली है, सोलो एल्बम या फिर ग्रुप के साथ जैसे भी आने वाली है। और इजंट इट कूल भाई, अब तुम्हारे पास नेम है, फेम है, पैसा है, सब कुछ होगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम के पॉप आइडल बन चुके हो। तुमने फाइनली इतना सब स्ट्रगल करके सब कुछ हासिल कर लिया, राइट? नो, एक्चुअली जो रियल डार्क शिट है ना, वो के पॉप आइडल बनने के बाद ही शुरू होती है। और इसी के साथ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इनके डेब्यू करने से पहले ही इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, जिसे लोग स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। दरअसल भाई उसमें बहुत सारी ऐसे रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं हर एक बंदे को। और जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि यू कांट लीव द ग्रुप और कंपनी। तुम ना अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ सकते हो, ना ही ग्रुप छोड़ सकते हो। और अगर तुमने छोड़ने की भी कोशिश करी तो एक सर्टेन अमाउंट होता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है, और वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी भाई, वो अमाउंट कोई छोटा मोटा नहीं होता, वो इतना ज़्यादा होता है कि एक जिसने अभी अभी डेब्यू करा है, जिसने अभी अभी कमाना चालू करा है, वो सोच ही नहीं सकता ये सब, मतलब ग्रुप छोड़ के वो अमाउंट पे करने का। और आई थिंक कि आधे लोग तो भाई इसी अमाउंट की वजह से ही ग्रुप्स को नहीं छोड़ते। बट ऑन दी अदर हैंड, तुम्हारी कंपनी जब चाहे, जब भी चाहे, जब उनका मन करे, तुम्हें ग्रुप से निकाल सकती है, तुम्हें कंपनी से निकाल सकती है, तुम्हारे पूरे ग्रुप को डिसबैंड कर सकती है। तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, बट तुम्हारी कंपनी जब मन चाहे तुम्हें हटा सकती है। साउंड्स अनफेयर राइट, बट दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग। आगे चलकर रूल्स और भी वर्स्ट होंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत क्लियरली लिखा होता है दैट यू कांट डेट एनीवन, और इस के पॉप वर्ल्ड में डेटिंग इज लाइक अ क्राइम, सीरियस क्राइम। सो देयर वाज अ कपल, ईडॉन एंड ह्यूना, दे वर सीक्रेटली डेटिंग एंड वन डे दे कन्फेस्ड कि हाँ भाई हम रिलेशनशिप में। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उनकी कंपनी ने उन्हें निकाल दिया, और साथ में ये भी कहा। आई मीन कैन यू जस्ट इमेजिन, ये 12-13 साल के जब से बच्चे होते हैं, ये तब से ट्रेनी बनते हैं, तब से इतना स्ट्रगल करते हैं भाई, इतनी छोटी उम्र से लग जाते हैं कि हम भी के पॉप आइडल बनेंगे। कंपनी के अंडर इतना काम करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, और एंडिंग में उन्हें निकाल दिया जाता है जस्ट एक बार डेट करने की वजह से, और उनका करियर ख़त्म। आई मीन इज़न्ट दैट क्रेजी भाई कुछ भी। बट ये पहला रूल है जिसके लिए मैं कंपनी को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी वजह है फैंस। आई वॉन्ट से कि सारे, बट कुछ लोग इतने ज़्यादा क्रेजी है, इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव है अपने आइडल्स को लेकर कि वो अपने आइडल्स को किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। दे जस्ट क्रिएटेड देयर ओन वर्ल्ड। यहाँ दिमाग में उन्होंने अपनी दुनिया बना दी जिसमें उनके पार्टनर्स हैं, उनके आइडल्स, और वो इस चीज़ को रियलिटी बनाकर बैठे हुए हैं। Oh my God, I love you. I just kind of want to look like him. Every day the owners told me I would meet him, and they said Jimin would really like you, he'd be friends with you and stuff. So My life revolves around him. I'm just so obsessed. On October 22nd, my mom and I made a fan video. Tay saw the video and then later received my letter, but was also watching my videos from my personal channel and looking through my Instagram. Now, here is where things sound even more unbelievable. Due to an unknown reason, he cannot talk to me privately, so we have continued communicating in this way. In February, he asked me to be his girlfriend, and I eventually said yes. और जब उनके पार्टनर्स कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो दीज फैंस जस्ट कांट एक्सेप्ट द रियलिटी भाई। इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे इनके आइडल्स भला किसी से प्यार कर सकते हैं, भला किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और ये हेट फैलाना चालू कर देते हैं। या तो अपने आइडल्स जिनके पीछे क्रेजी हुए पड़े थे उन्हें ही जाके बोलते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, यू डोंट डिजर्व दिस, ये गलत है, तुम झूठे हो भाई, पता नहीं क्यों, लेकिन सही में सीरियसली भाई तुम्हें भी लग रहा होगा कि क्या बात है, लेकिन बंदे सीरियसली उनके कमेंट सेक्शन में जाके उन्हें गालियाँ देते हैं कि तुमने हमें चीट किया है,
तुमने हमें धोखे में रखा, तुमने हमें धोखा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर अपने आइडल्स को नहीं देंगे तो जिसके साथ वो रिलेशनशिप में उसको जाके बोलेंगे कि भाई तुम तो डिजर्व ही नहीं करते, तुम कहाँ से आ गई हो, यू आर अगली, आई हेट यू, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे ही होता है। और इसकी वजह से ये जो 2 कपल होते हैं दोनों के पास हेट आती है, और सिर्फ इन दोनों के पास नहीं आती, इसकी वजह से इन दोनों के ग्रुप्स, इन दोनों की कंपनीज को भी सफ़र करना पड़ता है। और मे बी दिस इज़ द ओनली रीज़न व्हाई डेटिंग इन द के पॉप वर्ल्ड इज़ अ क्राइम। सिंपल। देखो एज अ फैन हम सबके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि भाई हमारे जो आइडल्स है वो एक गाना निकाल रहे हैं, एक के बाद दूसरा निकाल रहे हैं, हर महीने एक गाना निकाल रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा सही चीज़ और क्या होगी, राइट? बट वट इफ़ मैं तुमको बताऊं कि हम जैसे फैंस के लिए ज़्यादा गाने आए और कंपनी के लिए ज़्यादा पैसे बने, इन सारी चीज़ के लिए कंपनी अपने ग्रुप से इतना काम करवाती है, इतनी प्रैक्टिस करवाती है कि उन पर सांस लेने का भी टाइम नहीं होता। एक एक्स के पॉप मेंबर था, या फिर ये कहो एक्स के पॉप आर्टिस्ट थे, जिन्होंने ये चीज़ रिवील करी थी कि हाँ उनसे उसके टाइम में 18 घंटे काम करवाया जाता था। कैन यू जस्ट इमेजिन 18 घंटे। We had a lot of hype and attention, not just in Korea but around the whole world, mainly because we were created by Jackie Chan. We had a lot of shows, performances and interviews, averaging about 17-18 hours of work each day. Not long after that, I actually broke my foot. Even though my foot was broken and I was wearing a cast, I still performed every performance, I went on every show. एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि इतनी प्रैक्टिस, इतने 18 घंटे काम करने के बाद अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, जो कि बहुत नॉर्मली है, अगर तुम भी 4 दिन 18 घंटे काम करोगे, ढंग से सोओगे नहीं, ढंग से खाओगे नहीं, तो तुम्हारी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, राइट? तो भाई वो भी इंसान है, उनको भी ऑब्वियसली उनकी भी तबीयत ख़राब होती होगी। तो बट द थिंग इज़ कि जब भी उनकी तबीयत ख़राब होती है तो कंपनी उनको ट्रीटमेंट करने की जगह, इंस्टेड ऑफ दैट कंपनी उनका इलाज नहीं कराती, बल्कि उन्हें फोर्स करती है परफॉर्म करने के लिए, जो कि क्रिस वू के साथ भी हुआ था जब वो एक्सो में था, और बहुत सारे के पॉप आइडल्स के साथ हुआ है। और उसकी वजह से वो परफॉर्म करते करते कभी बेहोश हो गया है, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ भी हो जाता है भाई। इन शॉर्ट भाई कंपनी के लिए के पॉप आइडल्स कोई इंसान नहीं है, उनके लिए पैसे छापने की मशीन है। कंपनी ने इन पे 10-15 साल से इन्वेस्टमेंट करी है, तो उनके हिसाब से भाई उनका पूरा राइट है कि अब वो पैसे उन्हें छाप के दे, जो भी के पॉप आइडल्स है। और जहाँ पे भी कंपनी को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसे कमाने की, वो वहाँ अपने के पॉप आइडल्स को भेजेगा। ऐसा नहीं बोलूँगा कि सबके लिए, जैसे अब BTS हो गया, एक्सो, बिग बैंग, आई डोंट थिंक कि अब ये उस लेवल पे है जहाँ कंपनी ने कुछ भी बोलेगी तो ये करेंगे। अगर ये मना कर देंगे, कंपनी बोलेगी ठीक है भाई, तुम कंफर्टेबल हो, तुम बढ़िया हो, तुम चिल आउट रहो भाई, कोई सीन नहीं है। बट जो भी ग्रुप नए नए आते हैं ना, उनके पास ये कोई हक नहीं होता, ये नो बोलने का ऑप्शन उनके पास होता ही नहीं है। वो दे जस्ट हैव टू एक्सेप्ट जो भी कंपनी बोलेगी, उन्हें बस आंख बंद करके हाँ बोलना है। दैट्स हाउ इट गोज़ भाई। और शायद इसीलिए कंपनी ने सबसे पहला रूल यही बनाया कि यू कैंट लीव द कंपनी, तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इतना सब सहने के बाद तो भाई कोई भी छोड़ देगा, राइट? वेल अभी ये वीडियो यहीं ख़त्म नहीं हुई है, बट आई गेस की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, शेयर करो इसको, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो अच्छी है और अगला पार्ट भी इसका बनाना चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई नो मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहता, मेरी हफ्ते में एक या कभी कभी 2 हफ्ते में एक वीडियो आती है। तो अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो आप मेरे सेकंड चैनल पे विजिट कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देता हूँ, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो या फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। बाय द वे फिर से अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँ। बाय बाय एंड टेक केयर।